नमस्कार। एस्ट्रो तक पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। बट सावित्री व्रत रखने से क्या लाभ है? क्यों महिलाएं बट सावित्री व्रत रखती हैं? बट सावित्री व्रत किस दिन है? बट सावित्री व्रत के दिन क्या विशेष उपाय करने से घर परिवार में खुशहाली बढ़ती है? आइए जानते हैं इस वीडियो में सारी जानकारी। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे व्रत महिलाएं रखती हैं। उनमें से एक व्रत है बट सावित्री व्रत। ये उत्तर भारत में ज़्यादा रखा जाता है। उत्तर भारत की महिलाएं ज़्यादा रखती हैं और इस व्रत को बड़ा महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए, घर परिवार में खुशहाली के लिए इस व्रत को करती हैं और ये व्रत हर साल आता है ज्येष्ठ मास के अमावस्या के दिन। तो इस बार जो ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि होगी उसको लेकर के थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है। लोग कह रहे हैं जी 16 मई को बट सावित्री व्रत रखें कि 17 मई को रखें। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि कोई कंफ्यूजन मत रखिए दिमाग में। आजकल बहुत सारे पर्व त्यौहार को लेकर के दो तिथियों का कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन बट सावित्री व्रत को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये व्रत 16 मई 2026 को ही रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा 16 मई 2026 को? पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की जो अमावस्या तिथि है वो 16 मई 2026 को सुबह 5:11 पर शुरू होगी और उसी दिन यानी 16 मई की देर रात को 1:30 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। तो 17 मई को है ही नहीं अमावस्या तिथि, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि 17 मई को रखना है कि 16 मई को रखना है। 16 मई को ही रखना है बट सावित्री व्रत। तो बट सावित्री व्रत इस बार 16 मई 2026 को रखा जाएगा। कोई कंफ्यूजन दिमाग में मत रखें। इस व्रत का महत्व क्या है? ये व्रत महिलाओं को क्यों आकर्षित करता है? क्यों महिलाएं इस व्रत को करती हैं? तो देखिए, जो हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं उसके अनुसार इस व्रत का मुख्य उद्देश्य अपने घर में सुख समृद्धि को बढ़ाना, पति की लंबी आयु रहे, इसके लिए ये व्रत महिलाएं करती हैं और ये व्रत बहुत पुराना है। इस व्रत की जो कथा है वो माता सावित्री और सत्यवान की कथा से जुड़ा हुआ है। ये व्रत प्रेम के भाव को बढ़ाने वाला है, पति पत्नी के बीच प्रेम के भाव को बढ़ाने वाला है, परिवार में समर्पण के भाव को बढ़ाने वाला है, विश्वास को और बढ़ाने वाला है। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर बट कहते हैं बरगद को, तो बट वृक्ष की पूजा करती हैं, बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है कि बरगद के पेड़ में देवताओं का वास होता है। तो महिलाएं प्रतीक रूप में बट का पूजन करके, बरगद का पूजन करके भगवान से प्रार्थना करती हैं कि उनके पति की लंबी आयु रहे और घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़े। तो जो महिलाएं पहली बार इस व्रत को कर रही हैं उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आपके घर परिवार में और भी महिलाएं पहले से रख रही हैं तो आप उनके सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में व्रत रखिए। या मान लीजिए आप किसी शहर में, मेट्रो सिटीज़ में ऐसी जगह रहती हैं जहां आपके परिवार के लोग नहीं हैं, तो आसपास आपकी कॉलोनी में जो महिलाएं रख रही हैं उनसे संपर्क करके, उनसे सलाह लेकर के भी आप व्रत रख सकती हैं। उनके साथ मिल करके बट वृक्ष का पूजन कर सकती हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा क्या महत्वपूर्ण है वो तो हम आपको बताएंगे ही। जितना आप ग्रुप में पूजा करेंगे अपनी सहेलियों के साथ और महिलाओं के साथ मिल करके, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो बट वृक्ष की हमें पूजा करनी है और
भगवान से प्रार्थना करनी है। किस चीज की? पति की लंबी आयु के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए। जब आप बट वृक्ष की पूजा करने जाएंगी तो क्या क्या सामग्री जरूरी है? पहली महत्वपूर्ण सामग्री है कच्चा सूत। कच्चा सूत जो सफेद रंग का होता है वो मिल जाए, नहीं मिल पा रहा है तो आप जो मौली मिलती है ना, जिसको हाथ में बांधते हैं लाल रंग की, वो भी ले सकते हैं। तो कच्चा सूत या मौली जो है बट सावित्री व्रत की पूजा में आवश्यक होती है, तो इसलिए कच्चा सूत या मौली जरूर ले लें। आपने देखा होगा कि महिलाएं कच्चा सूत या मौली जो है बट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए उसमें लपेटती हैं, आपने देखा होगा, और पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। तो जो महिलाएं पहली बार व्रत रख रही हैं उनको ध्यान रखना है कि आप पहले से कच्चा धागा या मौली मंगा कर रख लीजिएगा। ये कच्चा धागा पति पत्नी के बीच में प्रेम भाव को बढ़ाता है। तो एक तो हमें कच्चा सूत मंगवा के रख लेना है, और दूसरा जो है पूजा के लिए आपको क्या चाहिए? गाय का कच्चा दूध, जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लेंगी तो गंगा जल भी आप मंगा कर रख लें अगर घर में नहीं है। और फिर अपने परिवार की महिलाओं से सलाह लेकर जो आपके परिवार की परंपरा हो उसके अनुसार पूजन करें तो सबसे उत्तम माना जाता है। कौन से बट वृक्ष की पूजा करना है ये भी ध्यान रखना जरूरी है। जो बट वृक्ष किसी मंदिर के पास हो या मंदिर परिसर में हो वहीं जाकर पूजा करना चाहिए, और देख लीजिएगा जहां पहले से महिलाएं पूजा कर रही हों उसी बट वृक्ष में जाकर के आपको पूजा करना चाहिए। तो बट वृक्ष की जब आप पूजा करेंगी, बट सावित्री व्रत को रखेंगी, तो आप देखेंगी सबसे पहले तो आपको पॉजिटिविटी की प्राप्ति होगी, सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी। आपके घर परिवार में सुख शांति और बढ़ेगी। तो इस अवसर का लाभ अवश्य उठाएं, बट सावित्री व्रत करें और बरगद के पेड़ की पूजा करें। बरगद के पेड़ की पूजा करके जो भी आपके मन में मनोकामना हो उसे अवश्य निवेदन करें। आप देखेंगे वो मनोकामना आगे आने वाले समय में अवश्य पूर्ण होगी। तो अपने परिवार की परंपरा के अनुसार हमें बरगद के पेड़ की पूजा करना है। यदि आपको अपने परिवार की परंपरा नहीं पता लग पा रही है तो हमने बताया कि किसी मंदिर के पास जो बट वृक्ष हो वहां जाकर के पूजन करेंगे, और वहां पंडित जी से आप सलाह ले सकते हैं। पूजा सामग्री में कच्चा सूत आवश्यक है। इसके अलावा जो दैनिक सामग्री हर पूजा में इस्तेमाल होती है, जैसे चंदन के लिए आप रोली ले लें, पुष्प ले लें, और हमने बताया गाय का कच्चा दूध, गंगा जल, और फल, पूजा में फल अवश्य चढ़ाना चाहिए तो फल ले लीजिए, और वहाँ ले जा कर के आप पूजन करें। एक घी का दीपक, आरती करने के लिए घी का दीपक अवश्य लेकर के जाएं और पूजन करें, और जो आपकी मनोकामना है उसे पूर्ण करने की प्रार्थना करें। तो इस तरीके से बट सावित्री व्रत के दिन अगर आप पूजन कर लेते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं तो अवश्य आप देखेंगे आपके जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आपके पति का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उन्हें लंबी आयु प्राप्त होगी। तो आप सबको इस पवित्र व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में जो कष्ट और परेशानियां हैं वो दूर हों और सुख बढ़े, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। बट सावित्री व्रत का पूजन करने के बाद आप कथा जरूर सुनिएगा, जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था, माता सावित्री और सत्यवान की कथा अवश्य सुनना चाहिए। या आजकल गूगल का ज़माना है, आप इंटरनेट से कथा डाउनलोड कर सकते हैं और स्वयं भी कथा पढ़ सकते हैं। तो या पुस्तक आती है बट सावित्री व्रत कथा की, वो ले लीजिए, या आप गूगल की मदद से कथा का
का PDF निकाल लीजिए और पूजा करने के बाद बट सावित्री व्रत की कथा अवश्य पढ़ना चाहिए। कथा को पढ़ने से आपका मन शांत होगा और भगवान की कृपा से आपकी जो इच्छा है वो भी अवश्य पूर्ण होगी। तो उत्तर भारत में ज़्यादातर महिलाएं इस व्रत को रखती हैं। आपके इलाके में ये व्रत रखा जाता है कि नहीं रखा जाता, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और यदि आप ये व्रत रख रही हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कितने सालों से ये व्रत रख रही हैं और व्रत को रखने के बाद आपको कैसा फील होता है, कैसा महसूस होता है, क्या आपको पॉजिटिविटी मिलती है, आपके मन में शांति का भाव बढ़ता है। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो महिलाओं से निवेदन है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने विचार लिखें। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप एस्ट्रो तक को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो ज़रूर कर लें, ताकि पर्व, त्यौहार, व्रत, ज्योतिष से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी एस्ट्रो तक पर दी जाती है वो समय समय पर आपके पास पहुंचती रहे। तो मुझे दीजिए अनुमति, बोलिए जय श्री राधे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।